हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर एट होम, यू आर सेफ और पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में। ठीक है, तो हमारा जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर था सिमिलैरिटी, वो कल ख़त्म हो चुका है इसके पहले वाले लेक्चर में। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है रिविजन। मैं आप लोगों को फिर से इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। रेगुलरली आप लोगों को क्लासेस को अटेंड करना है ताकि आपके सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर हो सके। आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो वो आपकी डिफ़िकल्टी के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि मैं आपकी डिफ़िकल्टी एंटरटेन करूँगी या नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उनके डाउट्स और डिफ़िकल्टीज क्लियर करती हूँ जो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। बिना अटेम्प्ट किए अगर आप लोग क्विट कर दो या डिक्लेयर कर दो कि मुझे नहीं समझ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, तो दिस इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड। ठीक है, तो अपना अप्रोच पॉजिटिव रखो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का एक फटाफट रीकैप, और आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। और एक बहुत अच्छी बात जो मैं आप लोगों को मैथ्स 2 के बारे में बताने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को सॉल्विंग नहीं करना है। यहाँ पे कंसेप्ट्स होते हैं, थियोरेटिकल कंसेप्ट जो प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ ना उनको बस विजुअलाइज करना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। विजुअलाइजेशन इज एंडलेस। तो जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊँ तो ये विजुअलाइजेशन का जो पावर है इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वेल। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं अगर बताऊँ कि चलो 4 प्रॉपर्टीज है तो इमीडिएटली आपके दिमाग में वो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, या वो फिगर्स आनी चाहिए, या फिर वो कंडीशंस आनी चाहिए जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो जो भी मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं जो कंसेप्चुअल है, जैसे कि सिमिलैरिटी है या पाइथागोरस थ्योरम है या फिर सर्कल है, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिन चैप्टर्स को हम लोग कंक्लूड करेंगे यूजिंग अ फ्लो चार्ट। तो इस फ्लो चार्ट में आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स कवर अप हो जाएंगे। तो वो फ्लो चार्ट कैसे बनता है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी, सिट वेरी एक्टिव एंड पूरा अटेंशन आप लोगों को यहाँ देना है। सो चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी हमारा ऑलरेडी एंड हो चुका है। अब ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है, दैट इज रिकैपिचुलेशन और जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। चलो, तो जो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है सिमिलैरिटी का, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 है 4 प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे मैं वो लैंग्वेज लिखूंगी जो लैंग्वेज आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 4 प्रॉपर्टीज। इन 4 प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स हैविंग अनइक्वल बेस एंड हाइट। उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये हम लोग कब लिखते हैं, जब हाइट्स हो जाती है इक्वल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। ये हम लोग कब लिखते हैं, जब बेसिस हो जाते हैं इक्वल। उसके बाद जो लास्ट है वो होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/1, या फिर हम लोग लिखेंगे कि A1 इज इक्वल टू A2। ये कब हो जाएगा, जब ट्राइंगल्स के जो बेसिस और हाइट्स है वो हो जाएंगे सेम। इसके बाद आते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 2 पर। तो ये तो मैंने लिख लिया है, इसके जो रीजंस है, ये फ्लो चार्ट आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है, इसके रीजंस आप लोग लिखो। अब ये फ्लो चार्ट है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो नॉट नेसेसरी कि आप लोग पूरी स्टेटमेंट लिखो, बस आपको जो समझ में आए वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अनइक्वल बेस एंड हाइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल हाइट्स। यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल बेस। और यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल हाइट एंड बेसिस। तो ये रीजंस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो ये रीजंस वाला काम मैं आप पर सौंप रही हूँ। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में होता क्या है, हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। और इस ट्राइंगल में गिवन कंडीशन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है PQ पैरेलल टू BC। और हम लोग प्रूफ क्या करते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, इसके बाद जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 3, दैट इज
एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी। तो एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है और इस ट्राइंगल के जो रेशियोज है, दो साइड्स के रेशियोज वो इक्वल गिवन होंगे। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में क्या होगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और हम प्रूफ क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC। उसके बाद जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में, ट्राइंगल के किसी भी एंगल का बाइसेक्टर गिवन होगा और हम लोगों को यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगानी है तो गिवन कंडीशन क्या होगा, रे QS बाइसेक्ट्स एंगल PQR। और टू प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये जो QS है इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है यानी कौन, PQ अपॉन QR, ये हो जाएगा इक्वल टू PS अपॉन SR। उसके बाद जो हमारा तीसरा कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट है थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या होता है, हम लोग तीन पैरेलल लाइंस बनाते हैं और इन तीन पैरेलल लाइंस के जो ट्रांसवर्सल्स है उनकी वजह से जो इंटरसेप्ट्स फॉर्म हो रहे हैं इनका रेशियो हो जाता है सेम। यानी गिवन कंडीशन क्या होगी, गिवन कंडीशन होगी कि ये जो तीनों लाइंस है ये है एक दूसरे से पैरेलल, यानी लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना पड़ता है कि इंटरसेप्ट्स का रेशियो कैसा है, सेम है। तो मैंने आप लोगों को दो वेज बताए थे इंटरसेप्ट्स के रेशियोज लिखने का, या तो AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR लिखो या फिर ऐसे जिगजैग में लिखोगे। तो मैं दोनों तरीके लिखती हूँ यहाँ पे, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। और एक तो ये वाला तरीका है, दूसरा क्या है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ये जब हम लोग यहाँ पे अल्टरनेंडो लगाते हैं तब हम लोगों को ये मिलता है, ठीक है। तो ये थे कंसेप्ट्स कहाँ तक, फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज के। फिर थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स हम लोग देखने से पहले आप लोग ये कंसेप्ट्स नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी के कंसेप्ट्स। तो बाकी बच्चे कितने कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट नंबर 1 ये उसके अंडर सब टॉपिक्स है, ये कंसेप्ट नंबर 2 ये उसके अंडर सब टॉपिक्स है। और अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट नंबर 4। तो 4 में है टेस्ट्स फॉर सिमिलैरिटी। टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी में क्या आता है, नंबर 1 SSS टेस्ट, नंबर 2 SAS टेस्ट और नंबर 3 है AA टेस्ट, राइट। उसके बाद कंसेप्ट नंबर 5 में क्या आता है, मान लो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल से XYZ। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमको क्या मिलेगा, DE अपॉन XY इज इक्वल टू EF अपॉन YZ इक्वल टू DF अपॉन XZ। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, एंगल E कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, एंगल F कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। और इसके पीछे रीजन है, these are corresponding angles of similar triangle।
ओके। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट कंसेप्ट है वो है थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें क्या क्या होता है, मान लो अगर ये गिवन कंडीशन है कि एक ट्राइंगल है सपोज LMN एंड इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल से PQR। तो ऐसे केस में ये जो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल्स है इनका रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो के स्क्वायर के साथ इक्वल, यानी LM स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और LN स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट। तो ये है हमारे सारे कंसेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे आप लोग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, अनइक्वल बेस एंड हाइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल हाइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल बेस। यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल हाइट एंड बेस। ओके, सो दिस इज 4 प्रॉपर्टीज। ये है 4 प्रॉपर्टीज। उसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट है वो है बीपीटी। ये छोटी सी फिगर है और यहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि बीपीटी में होता क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ बीपीटी में पहला एप्लीकेशन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन हो तो कॉन्वर्स अप्लाई होता है। ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, ये 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, और इसको लिखने के दोनों तरीके। उसके बाद जो है नेक्स्ट कंसेप्ट है टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ये है 3 टेस्ट, और ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शन में और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जो लास्ट कंसेप्ट था हमारा वो था थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के साथ इक्वल हो जाता है। ओके, सो विद दिस आई डिक्लेयर एन एंड टू दिस चैप्टर। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये चैप्टर वैसे बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, इसमें 4 एक्सरसाइजेस हैं और 13 क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में। तो हम लोगों ने MCQs और सारे कंसेप्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आपके कॉपीज़ में सारे सॉल्यूशंस होने चाहिए। इस चैप्टर पर बेस्ड आप लोगों को वर्कशीट्स प्रोवाइड होगी और मेक श्योर कि आप लोग वो वर्कशीट सिंसियरली सॉल्व करो। आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टी सेशन भी होगा बट आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब जो टिप्स आप लोगों को याद रखने हैं वो ये है कि मैथ्स 2 में फिगर्स बनाना कंपलसरी है। गिवन टू प्रूव वाले जो भी कंडीशंस है वो स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। हर क्वेश्चन में, हर सोल्यूशन में, हर प्रूफ में आपको जो भी कंसेप्ट्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, थ्योरम्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, वो रीजनिंग जो है वो लिखना कंपलसरी है। उसके बाद मान लो अगर आप लोगों को थ्योरम्स लिखने हो तो थ्योरम में आप लोगों को क्या क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, फिगर बनानी है, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, रीजंस, और एंड में कंक्लूड करोगे। जब आपका आंसर निकल जाता है तो आप लोग कंक्लूड करोगे कि जो भी कंडीशन प्रूव करनी थी वो हो गई है प्रूव, यानी कंक्लूड इट बाय सेइंग हेंस प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव्ड लिखना इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पूरा जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो विद दिस आई डिक्लेयर एन एंड टू दिस चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, दैट्स इट।